से हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू अच्छे से कर रहे होंगे। और दोस्तों, कल हम लोगों ने बाबर कंप्लीट किया था, मुगल काल का, और आज हम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, आज हम लोग हुमायूं पढ़ने वाले हैं। हम लोग खान सर के फाउंडेशन हिस्ट्री बैच क्लास नोट्स को टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे और आप लोग को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद चिश्ती हुमायूं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, तो स्टार्ट करते हैं। नसीरुद्दीन मोहम्मद चिश्ती 1530 से 1556 ईस्वी इसका कार्यकाल है। और हुमायूं का जन्म काबुल में माहम बेगम के गर्भ से हुआ था। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान। यह बाबर के 4 बेटों में सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर के कहने पर हुमायूं ने अपने राज्यों को 4 भाइयों में बांट दिया था। कामरान को काबुल एवं कंधार को अस्करी को संभाला तथा हिंदाल को मेवात अलवर की जागीर दी तथा चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा राज्य प्रदान की, जो हुमायूं की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। देखिए, अब हम लोग थोड़ी इधर आ जाते हैं कि ये बाबर के चारों लड़कों की याद करनी ट्रिक। कहाँ ए हुमायूं, का से कामरान, हा से हिंदाल, ए से अस्करी, हुमायूं से हुमायूं। देखिए, चिश्ती के लिए चुनौती क्या थी? राज्य का बंटवारा, क्योंकि बाबर ने मरते वक्त अपने बड़े बेटे यानी हुमायूं से कहा था कि वह राज्य को बराबर भागों में बांट दे। राज्य का बंटवारा, धन की कमी, राजपूत का विरोध और अफगान, ये वही अफगान है जो बाबर से बच गया था। बाबर ने अफगान शासकों का पूर्णतः सफाया नहीं किया था। जिस कारण अफगान शासक हुमायूं के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने लगे। हुमायूं का राज्याभिषेक 1530 ईस्वी में यह शासक बनने से पूर्व बदख्शा अफगान का सूबेदार था। हुमायूं का प्रारंभिक शासन शांतिपूर्ण था, किंतु हुमायूं के ही प्रमुख विरोधी थे एक गुजरात का शासक बहादुर शाह तथा एक बिहार का शासक शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था और इसने ही जीटी रोड का आरंभ किया था। अब देखिए, हुमायूं ने सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ हिस्सा लिया था, जो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। यह उसके जीवन का प्रथम युद्ध था। चित्तौड़ की रानी कर्णवाही ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से मदद मांगी और भेंट स्वरूप उसे राखी दी। देखिए दोस्तों, हम आगे कंटिन्यू करते हैं इससे। हुमायूं कर्णवाही की रक्षा के लिए सेना लेकर चल दिया, किंतु कलिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव से हुमायूं का युद्ध हो गया और हुमायूं के पहुंचने में देर हो गई। तब तक कर्णवाही जौहर कर चुकी थी। हुमायूं बहादुर शाह को पराजित करने के लिए 1531 ईस्वी में सर्वप्रथम कलिंजर अभियान किया। इसी कारण हुमायूं नहीं पहुंच पाया था उधर पर। पराजित करने के लिए 1531 में कलिंजर अभियान किया। कलिंजर अभियान हुमायूं का शासक बनने के बाद पहला अभियान था। हुमायूं का अफगानों के विरुद्ध पहला अभियान 1532 ईस्वी में दोहरिया दौरा का अभियान था, जिसमें हुमायूं विजयी रहा। 1538 ईस्वी में हुमायूं ने गौड़ बंगाल अभियान किया। इसने बंगाल का नाम जन्नताबाद देखिए दोस्तों, इसने बंगाल से जन्नताबाद रखा। बंगाल अभियान से लौटते समय उसकी सेना पर शेर शाह सूरी ने 1539 ईस्वी में अचानक चुनार की किला के पास चौसा नामक स्थान पर हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई और पराजय की स्थिति में हुमायूं घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया। हुमायूं की जान बचाई थी शिहाबुद्दीन निजाम। अब देखिए, ये हुमायूं जो जा रहा था, तो ये बंगाल को जीतने के लिए जा रहा था। तभी बिहार के शासक शेर शाह सूरी ने इसको हमला कर दिया। नामक भिस्ती मल्लाह ने बचाई। इसी कारण उसने शिहाबुद्दीन निजाम को एक दिन के लिए दिल्ली का शासक बनाया। किसी ने अपने एक दिन के कार्यकाल में चमड़े का सिक्का चलाया, इसकी जानकारी हुमायूं नामा नामक पुस्तक से मिलती है। इसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने किया। यह पुस्तक 2 भागों में है। प्रथम भाग में बाबर तथा द्वितीय भाग में हुमायूं की चर्चा।
यह मुगल काल की एकमात्र पुस्तक है जिसकी रचना किसी महिला ने की। 1540 ईस्वी में सूरी ने बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराया, उसे भारत छोड़ने पर विवश कर दिया और 1540 ईस्वी में सूरी ने खुद को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। भारत से निष्कासन के दौरान, देखिए दोस्तों, हम लोग थोड़े इसको जूम कर दें, इससे आप लोगों को अच्छे से देखे। अब दिख रहा होगा अच्छे से। भारत से निष्कासन के दौरान हुमायूं ने अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो, इसी से अकबर का जन्म हुआ है, हमीदा बानो बेगम को अमरकोट पंजाब के राजा वीर साल के दरबार में छोड़कर चला गया। अब देखिए हुमायूं के प्रमुख युद्ध, अब आपको दिख रहा होगा दोस्तों। देखिए हुमायूं के प्रमुख युद्ध, 1531 ईस्वी में कलिंजर प्रताप रुद्रदेव से, 1532 ईस्वी में दौरा मोहम्मद लोधी अफगान से, इसके बाद 1532 में चुनार का प्रथम घेरा शेर खां, इसके बाद 1535 से 1536 बहादुर शाह से संघर्ष हुआ, जून 1539 चौसा का युद्ध और मई 1540 कन्नौज बिलग्राम के युद्ध, ये दोनों शेर खां से हुए हैं। मई 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, ये हुआ है अफगान सरदार नसीब खां से, और इसका है जून 1555 सरहिंद का युद्ध सुल्तान सिकंदर सूरी अफगान से। देखिए दोस्तों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। इन्हीं के दरबार में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ। निर्वासन के दौरान हुमायूं काबुल में रहा। हुमायूं ने पुनः 1545 ईस्वी में ईरान के शासक की सहायता से कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया। 1553 ईस्वी में शेर शाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य विघटित होने लगा, अतः ऐसी स्थिति में हुमायूं को पुनः अपने राज्य प्राप्ति का अवसर मिला। 1555 में लुधियाना के समीप मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने अफगान सरदार हैबत खान तथा तातार खान को पराजित करके पंजाब जीत लिया। 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध चंडीगढ़ में हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने अफगान सेनापति सिकंदर शाह सूर को पराजित कर दिया। सरहिंद विजय के पश्चात 1555 ईस्वी में पुनः एक बार दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य मिला। अभी देखिए हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक पुस्तकालय बनवाया था। इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हो गई। देखिए हुमायूं जो था तो अफीम के सेवन का आदी था। हुमायूं अफीम के सेवन का आदी था। यह ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था, जिस कारण सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था। हुमायूं के दरबार में दो प्रकार के चित्रकार मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद रहते थे। देखिए अब आप लोगों को लेनल पुल ने लिखा है कि हुमायूं का अर्थ होता है खुशनसीब व्यक्ति, लेकिन हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की कब्र ईरानी संस्कृति से प्रभावित है, जिसका वास्तुकार मिर्जा गियास बेग तथा यह उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम की हुमायूं को अमूल्य भेंट थी। यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। देखिए दोस्तों, और आज हम लोगों ने हुमायूं पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे शेर शाह सूरी। अगली वीडियो में हम लोग शेर शाह सूरी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।